नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। प्रत्येक रविवार को मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आता हूं जो अशोकनगर की सितारे की हैसियत से रूबरू होते हैं, जिनसे आप या जिन्होंने अपने दम पर अपने संकल्पों से या अपने कामों से अशोकनगर सहित आसपास के इलाके में बड़ा नाम किया हो, या जिनके कामों ने इस शहर में एक नई चीज़ या नई धारा को विकसित करने का प्रयास किया हो। क्योंकि आज रविवार के साथ कल जो है महिला दिवस का एक बड़ा आयोजन भी है। देश भर के लोग उन महिलाओं को प्रणाम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के नाम पर उन महिलाओं को याद कर रहे हैं जिनके कामों ने समाज को नई दिशा दी है और समाज में महिला सशक्तिकरण के नए उदाहरण पेश किए हैं। जब इन सब चीज़ों को लेकर मैं कार्य कर रहा था तो कई सारी महिलाओं के नाम जेएन में थे। पहले तो उन सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं और उन सबके स्तुत्व और अभिनंदनीय कामों को मैं प्रणाम करता हूं। मगर मेरी नज़र एक ऐसी महिला के ऊपर जाकर टिकी जिसको अगर अशोकनगर के लिहाज से कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा और अनुपम उदाहरण वो बन सकती हैं। देखने और सोचने का नज़रिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज के सितारे की हैसियत में पहली महिला हमारे बीच में जो है, इस पूरे सीरीज में मेरे साथ में है, वो है सुश्री लता खैर। यह उम्र करीब 77-78 वर्ष के आसपास होगी और इन्हें इस तरह से जाना जाना चाहिए कि अशोकनगर ज़िले की बड़ी पहचान के तौर पर हैं, क्योंकि वो इस ज़िले की पहली महिला वकील है। न केवल पहली महिला वकील बल्कि सशक्तिकरण के लिहाज से, अगर महिला सशक्तिकरण के लिहाज से कहें जाए तो उस दौर में जब आज़ादी के बाद का मध्यांतर का समय होने से पहले की स्थिति थी, यानी कि 60 और 70 के दशक के दौर में जब महिलाएं घर की दहलीज से निकलने की जद्दोजहद कर रही थी, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके मौके उपलब्ध कराए जा रहे थे, उसमें हमारे शहर की ये जो महिलाएं हैं इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। सन 68 के आसपास उन्होंने LLB की डिग्री ली और अशोकनगर के कोर्ट में पहली कोई महिला वकील थी जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। न केवल इसलिए बल्कि लता खैर को इसलिए भी जाना जाता है कि एक महिला होने के बाद किसी भी सामाजिक संगठन को अपने तौर पर चलाया हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण उनके अलावा नहीं दिखता। वो अशोकनगर की पहली महिला हैं जो किसी समाज विशेष की अध्यक्ष बनी। अभी तक ऐसा देखने और सुनने में नहीं आया होगा कि किसी भी समाज की वो महिला को अध्यक्ष बनाया हो। तो ये लता खैर अपने आप में अबाध है और सशक्तिकरण का इससे ज़्यादा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि एक पूरी समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और न केवल प्रतिनिधित्व किया है बल्कि महाराष्ट्र समाज का जो पूरा कुनबा था उसको इकट्ठा करने का श्रेय भी उनको जाता है। इतना ही नहीं जाता, इसके अलावा एक बड़ी बात जो है, अविवाहित रहती उन्होंने जो संकल्प अपने जीवन के लिए लिए और उनको निभाया, वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। पूरे परिवार की धुरी के तौर पर उन्होंने काम की। जब हमने उनसे बात की, आपको सुनाएंगे पूरी बात, तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि जीवन भर उनके पुरखों ने या पूर्वजों ने जो नाम कमाया था, जो शोहरत और संपत्ति उनकी थी, उसको बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में थी और 25 वर्ष लगातार उसके लिए संघर्ष किया हो। तो किसी महिला के द्वारा इस तरह के संघर्ष बिरले ही देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा अशोकनगर शहर में अगर उस दौर में या उस समय में कोई महिला जो घर से निकलकर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही थी, वकीलात के साथ काम कर रही थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ लता खैर हैं। लता दीदी बताती हैं कि न केवल उन्होंने शुरुआत अकेले की बल्कि कोई एक बहुत लंबा अंतराल, करीब 20-22 साल का एक ऐसा अंतराल रहा जब वो अकेले ही प्रैक्टिस करती थी। तो आप समझिए 60-70 के उस दौर में जब पुरुष प्रधानता अपने चरम पर रही होगी, उसमें एक महिला अकेली कोर्ट में वकील के पेशे में थी। कई खट्टे मीठे अनुभव उनके साथ में। तमाम सारी बातों के बीच में आपके सामने एक जिस दिन विशेष के लिए चूँकि उनका चयन किया है, महिला दिवस के दौर में जब हम सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को जो है चिन्हित करते रहते हैं, उनको सम्मानित करते रहते हैं, तब मैं अब आप सब लोगों के सामने लता खैर जी को लेकर आया हूँ। उनसे सुनिए दरअसल किस तरह से ज़िंदगी एक तपस्या के तौर पर उन्होंने जी है, और इसी कारण पूरे उनके संकल्पों के कारण, उनकी सोच के कारण जब आप उनको सुनेंगे तो समझ सकते हैं कि इस उम्र में भी उनके जज्बे को सलाम करना बनता है। आज भी खजूरिया जैसे छोटे गाँव में रहती हैं, अकेले रहती हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो जिस तरह की सशक्तिकरण की अभिलाषा या अवधारणाएं समाज में आज की स्थिति में है, उसको लता खैर ने करीब 3 से 4 दशक पहले जो है शुरू कर दिया था और उसके बड़े प्रतिमान के तौर पर बनी है। तो आप उनका इंटरव्यू देखिए, उनको सुनिए कि किस तरह की बातें वो कर रही हैं। वही 50 वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष पहले जब आपने LLB की थी, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका खुद का अनुभव कैसा रहा उस समय जब आप ये LLB कर रही थी? बहुत अच्छा रहा मेरा। सभी ने सहयोग दिया उसके लिए मेरे को, परिवार वालों ने भी सहयोग दिया और इसीलिए मैं सफल आज तो 20 साल तक, 25 साल तक मैंने प्रैक्टिस कर पाई जी। तो आज के समय में तो महिलाओं को और बच्चियों को खूब मौके मिलते हैं। आपके समय में आप जब आप LLB कर रही थी उस समय और कोर्ट में भी जब थी, तो किस तरह का जो है नज़रिया लोगों का था एक महिला होने के नाते? लोगों का, क्योंकि सभी लोग अशोकनगर में पुराने रहने वाली होने के कारण जी, और सभी लोग जैसे सीनियर जितने भी एडवोकेट थे
सब परिचित थे घर से, इस कारण मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, आपने तो खुद को अब चूंकि जो है डेवलप कर लिया था, हाँ। मगर आज की तुलना में और उस समय चूंकि आपने तो जो है मैदान में काम किया, तो महिलाओं की स्थिति उस समय कितनी खराब रही होगी काम के लिहाज से? काम के लिए सब कोई होता तो मालूम पड़ता कि मेरे को ऐसा मालूम होता ना। अच्छा, आप मतलब अशोकनगर की पहली जो है लॉयर है, हाँ, तो ये कैसे, मतलब ये ख्याल कैसे आया कि आप वकील बनेंगे? ये फादर के कारण। जी। फादर ने कहा था मुझसे को कि LLB ही करना है तुमको, अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, और मैं जो है ऑफिस में बैठूंगा और प्रैक्टिस के लिए तुम जाओ। तो उस समय आप अकेली LLB करने वाली जो थी? मैं उस समय तो जब आप LLB करके आई तो कोर्ट में जो है सनद लेके जो है काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा उस समय जो है? अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि अकेली महिला थी नहीं। आप। अकेले तब भी मेरे को बहुत सपोर्ट, शाम में अपने नामदेव राव जी थे, जी। पहले मैं कहीं जाती वाती नहीं थी, चाय वाय पीने की मेरे को आदत नहीं थी, जी। मैं अपनी वही बार रूम में बैठी रहती थी। तब ये कोटिया जी है, नामदेव राव जी है, आपके और जो एडवोकेट साथ के थे, बोले ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं, हम लोगों के साथ चला कर। तो फिर 2 बजे चाय पीने के लिए मिलन में इसमें चली जाती, और जब तक काला कोट पहनती थी तभी तक होटल में जाती थी, अदरवाइज जो है मुझे होटल में जाके शौक। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ आपको लेकर रही है कि जो महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं पुरुषों के समान हो जाए, आप तो महाराष्ट्र समाज की मेरे ख्याल में अकेली अध्यक्ष थी जो लेडीज रही हैं या महिला रही हैं, अमूमन अध्यक्ष तो पुरुष ही होते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, चलाया ही मैंने, महाराज समाज की स्थापना ही मैंने की। नहीं, और समाजों में तो आज तक कभी कोई महिला अध्यक्ष बनी नहीं। नहीं बनी ना, महाराज उन्होंने बनाया भी नहीं, उनको बना बनाया तैयार मिला, इसलिए महिला नहीं बन पाई जी। पर मेरे यहाँ तो मैंने ही सब करा। अच्छा, आपने समाज का भी खुद मेंबरशिप से लेके सारे मेंबर्स बनाए जी, सारे काम मैंने किया। मतलब जब जो काम पुरुष करते थे वो आपने किया? हाँ, वो मैंने किया, हर एक के घर जा जाके फॉर्म छपवाए, मेंबर्स बनवाए हर एक को जी। हालांकि उसका विरोध भी किया लोगों ने कि हर एक से मेंबरशिप क्यों ले रहे हो। मैंने कहा कि स्कूल में भर्ती होते हो तो 4 बच्चे होते तो चारों की अलग अलग फीस नहीं देते क्या? तो ऐसे ही मेंबरशिप की आपको, समाज के मेंबरशिप की भी आपको अलग अलग फीस देना पड़ेगी। बड़े मुश्किल से राजी होके तब जाके मैंने, उसमें भी ये हुआ कि विधान बनाओ, फिर विधान लिखवाया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि विधान का जो फॉर्म आता है उसी हिसाब से विधान का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप LLB प्रैक्टिस कर रही थी तो क्या लोगों के उस समय आप पर ट्रस्ट था? क्योंकि एक महिला होने के नाते पहली वकील थी, तो कुछ ऐसे क्रिमिनल चीज़ें होती हैं या कोर्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो है लोग बात नहीं करना चाहते महिलाओं ने। कई बार हुआ, एक बार हुआ जैसे उन्होंने कही 376 का केस है, एक वकील साहब ने कहा लता से एविडेंस करवा दो, परमानंद जी आए, बोले क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, बोले ये कोई उनसे बहस करवाने का है या एविडेंस को उनसे कलेक्ट करवा, कुछ नहीं लता सर को तुम यहाँ से, फिर उन्होंने दूसरे को खड़ा किया, बोले 376 का एविडेंस तुम नहीं करवाओगे। तो कुल मिलाकर मानसिकता तो पुरुषवादी समाज में हमेशा से दिक्कत में रही है इस चीज़ को लेकर। तो अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अब तो बच्चियों को या लड़कियों को काम करने के खूब मौके भी मिल रहे हैं और सरकार भी सपोर्ट कर रही है, माहौल और समाज भी कर रहा है, परिवार भी कर रहे हैं। आपके समय में आपके अलावा और कोई वैसी महिलाएं रहीं आपको देखने मिली जो इतनी सक्रिय रही हों आपके बराबर? उस समय तो कोई नहीं थी। तो आप चूंकि अकेली संघर्ष कर रही थी तो यहाँ पे आने के बाद में बहुत आई है, शुक्ला जी आ गए, मैडम विद्या, आपके डॉक्टर जीवनदास जी की मिसेज भी करने लग गई सेवा भारती के इसमें क्या, परंतु पहले तो मैं। तो कितने समय तक ये अकेले रही आप जो है? काफ़ी सालों तक, 10, 15, 12 साल तक तो मैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे ये है कि ये सब करने के साथ में आप अकेली नहीं, कभी शादी नहीं की, तो ये एक और महिला के लिए सबसे बड़ा वो था कि आप खुद भी सशक्त थी और बिना किसी सहारे के आप आगे बढ़ रही थी। ये तो मेरे को हर महिला कहती थी जी, या पुरुष भी कहते थे कि हर महिला ये कहती कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो बोले ऐसा होता थोड़ी है। मैंने कहा देखो भाई, करना हो तो मेरे को कोई मना नहीं है, मेरे परिवार वाले कोई मुझे मना करेंगे, और तो और जिससे इच्छा होगी उससे भी कर देंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मेरे यहाँ ऐसा कोई, फादर की डेथ के बाद ब्रदर ने मुझसे कहा था कि लोग ये कहेंगे कि देखो बहन की एक लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पाए क्या, तो मैं तो चाहता हूँ कि लड़का देख के तुम्हारी शादी करो। मैंने कहा मेरे को जो तुमसे पूछे उनसे बोल दो मेरी बहन कोई भेड़ बकरी नहीं जो मैं शादी चाहूँ और शादी करूँ।
वो चाहेगी तभी मैं इसके लिए आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं। या मुझसे मिला मैं बात करूँ। अच्छा, आपको लेकर एक और बड़ी बात यह है कि आपने पूरे जीवन में प्रॉपर्टी और उनके लिए संघर्ष किया, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें आपका कोई हक नहीं था। अपने परिवार के दूसरे लोगों के लिए लगभग पूरे जीवन संघर्ष इंटरेस्ट किया। था ना मेरे को भी तो जीवन का अपना। नहीं, पर आपका ऐसा नहीं लग रहा था मेरी कि जिंदगी भी तो मैंने इसी से काटी। जी जी, पर परिवार वर्ग के लिए आपने एक बड़ा संबल बन के रही हैं आप। हाँ, परिवार के लिए तो था ही। मैं परिवार की अपेक्षा मेरे दादाजियों ने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तैयार जी। की, उनका नाम रखने के लिए मैंने ये सब पूरा जीवन उस संघर्ष में इस वजह से लगाया ताकि उनका नाम बना रहे। मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, जी। उनका ही नाम बना रहे। एक बार मेरे से एक ने कहा था कि तो आप ये इतना कर रहे हो, वो कहेंगे कि देखो, तो मैंने कहा देखो ऐसा ना हो, मैं इसीलिए छुड़वा रही हूँ। क्यों ऐसा ना हो कि वो ये कहें देखो इतना सारा इनको दे दिया, मेरे ना बेटे ऐसे नालायक निकले कि सारी प्रॉपर्टी गंवा के बैठ गए। क्या इनसे छुड़वाते भी नहीं बनी, इनसे उसका उपभोग भी करते नहीं बना। तो मैंने कहा ये भी तो मुझसे पूछ सकते हो ऊपर जाने के बाद भी कोई। तो मैंने कहा इसलिए तो मैं एक एक चीज़ जो उनकी है, अगर वो आपको दे गए हो तो मुझे दिखा दो साइन किया हुआ उनके पेपर, उनको जिनको कमाया है उसने, उनको देने का क्या। मैं आपसे एक भी बात नहीं पूछूंगी कि उन्होंने ये साइन स्टाम्प पे नहीं है या इस पे नहीं है, मैं नहीं। अरे, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि महिला दिवस को लेकर पूरे दुनिया भर में और देश भर में काम होता रहता है, लोग काम करते रहते हैं। आपका अपना अनुभव खुद का जो है बहुत अच्छा रहा है सशक्तिकरण को लेकर, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, कम से कम आज की जो जनरेशन है, आपकी जो बच्चियाँ हैं? देखिए, मैं जब अकेली मुगावली जाती थी कहीं, तो मेरे को एक ने बोला था कि बोले आप आती हो और केस जीत गए तो क्या हो गया, आप रात को आती थी, हम चाहते तो कभी भी आपको खत्म कर। मैंने उससे यही जवाब दिया था कि मैंने, और ये भी कोर्ट के अंदर की बात है, मैंने कहा देखो जब इंसान घर से बाहर निकलता तो जान हथेली पे लेके नहीं निकलता, कब किसकी मौत हो जाती है नहीं। पर ये तो आने पर इतना ज़रूर है कि तुम जैसे नालायक के हाथ से मेरी मौत नहीं लिखी है, अभी इतने कि तुम लोगों के हाथ से मरूं नहीं। तो चूंकि आजकल जो बच्चियां काम कर रही हैं सोशल गैदरिंग में या समाज की, नहीं, वो उनके लिए कुछ आपको संदेश बात आप बताऊं, करें? डर के यदि कोई काम करोगे तो सब। और आदमी काय से डरता है? मौत से। मैं ये कहती हूँ कि मौत से डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। जो आनी है वो तो आनी ही है, उसको आप चाहे डरो करो कुछ भी करो, वो नहीं डरते। तो फिर काय को डरना? चलो ना हिम्मत से काम।